महाकुंभ हुआ है, उसमें एक मौलाना तय कर रहे थे जो 54 एकड़ ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर का वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे गोरखनाथ मंदिर जो हम लोग का जो पीठ है वो वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे जो संसद जो है वो वक्फ बोर्ड की है, राजभवन वो वक्फ बोर्ड की है। हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन खरीदा है उसको भी आप कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इस पर संशोधन बहुत जरूरी है, आप उसका दुरुपयोग करेंगे बिल्कुल जरूरी है और संशोधन होगा। या बिल पास ये है कि हमारा वह बिल अगर कोई ने मस्जिद पे आपत्ति डाल दी या किसी ने कब्रगाह पे आपत्ति डाल दी कि ये कब्रगाह पे कुछ दिक्कत है, तो एसआई के द्वारा डीएम के पास अथॉरिटी रहेगी कि जब तक जांच करेगा तब तक उस पर रोक लगा देगा। और बताइए हम कहाँ दफन होने जाएंगे, हम कहाँ इबादत करने जाएंगे? सबसे पहली खामियां ये है। और इस पे इनका हस्तक्षेप इनको क्या मिलेगा उस बिल से? इनके औकात नहीं, इनके बाप दादों की बीजेपी की औकात नहीं कि बिल पास कर लेंगे, सरकार कल ही गिर जाएगी। अच्छा, हाँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश राहुल जी से बात कर लिया टेलीफोन से वो लोग। हाँ, बात वार्ता चल रही है। अब ये बिल कांग्रेस की हैसियत नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं कि बिल रोक दे। 3 तलाक पास हुआ, 370 बीजेपी उसी तरह यह अमेंडमेंट भी पास होगा। बिल पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, लिख लीजिए, क्योंकि वो लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और इनको चक्कर में नीतीश बाबू और नायडू बाबू की सरकार गिर जाएगी। फिर तो नहीं, दो कमियां तो बता ही सकता हूँ। क्या वक्फ बोर्ड यही चाहता है कि आप बैठे बैठे किसी भी नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे? बताइए में जब खराबी आती है बताइए ना, क्या बदलने की वजह ये कांग्रेसियों द्वारा होगा? आप बदलने वाली खूबियां बताइए ना, खामियां बताइए। जेपीसी में पहली बिल है जो जेपीसी में गई है और पहली बिल इनके कार्यकाल की है 2024 के बाद वाली जो रिजेक्ट होने जा रही है। लिख लीजिए, 24 से पहले अलग सरकार थी, बिल्कुल बन चुकी है, घोषणा होना बाकी है, गिर गई है, घोषणा होनी ये बिल के बाद घोषणा भी हो जाएगी। जब सरकार जहाँ बिल नहीं पास करा पाई, सरकार कांग्रेस वाले सरकार जो चाहे वो कर सकती है, पावर के पास होता है। बिल्कुल नहीं, बिल केवल गरीब मुसलमानों के लिए आया। गिरने जा रही है और सरकार का वक्फ बिल पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वह बिल, इनको दिक्कत क्या है? वह बिल मुसलमानों का हक है, मुसलमानों के बिल, मुसलमानों का बोर्ड है, उस पर सरकार को और हिंदू भाइयों को इतनी दिक्कत क्या है? अगर ये अपने मन में दिल में झाँक करके देखें तो इनको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम उसमें बोलेंगे, और वो मोदी जी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने कौन सा काम 10 साल में 11 साल में सही किया? उन्होंने 11 साल में 22 करोड़ रोजगार दिया, 100 स्मार्ट सिटी बनी, किसानों की आय दुगनी भाई, सबको पक्का मकान मिला, सिर्फ और अम्बानी रानी की संपत्ति बनाना है कि वक्फ बोर्ड आने से मुसलमान जो गरीब हैं उनके जीवन आगे बढ़ेगा, कल्याणकारी बिल है। अरे कल्याणकारी बिल तो ऐसा भी जब 370 बिल आए थे तब भी आपने कहा था कश्मीर के लिए कल्याणकारी बिल है। जब आपने ट्रिपल तलाक पे भी बोला था, ट्रिपल तलाक पे मुसलमानों की गरीब औरतों के लिए आपने कहा था। लेकिन आज आंकड़ा बताइए ना कि आंकड़ों में कितने % मुसलमान औरतों को इंप्लीमेंट हुआ है, कितने बड़े उनकी बदलाव आया उनकी जिंदगी में रोजमर्रा की? कुछ नहीं हुआ। संसद में चर्चा चल रही है, जोरदार चर्चा चल रही है, 8 घंटे की। क्या लग रहा है बिल पास होगा? पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल मेरे हिसाब से तो नहीं पास होना चाहिए, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, जो लाचारपन दिखा है आज मुझे, विपक्ष के सांसदों ने तर्क पे बात ही नहीं की है। कोई कुंभ से लगाया, कोई अध्यक्ष से लगाया, कोई किस पे बात कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ के आए नहीं तो वो बात कहां से कर पाएंगे? 3 खामियां बता दीजिए जो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा खामियां ये है कि हमारा वह बिल अगर कोई ने मस्जिद पे आपत्ति डाल दी या किसी ने कब्रगाह पे आपत्ति डाल दी कि ये कब्रगाह पे कुछ दिक्कत है, तो एसआई के द्वारा डीएम के पास अथॉरिटी रहेगी कि जब तक जांच करेगा तब तक उस पर रोक लगा देगा। और बताइए हम कहाँ दफन होने जाएंगे, हम कहाँ इबादत करने जाएंगे? सबसे पहली खामियां ये है। और इस पे इनका हस्तक्षेप इनको क्या मिलेगा उस बिल से? हमें तो बस ये जानना है। इनके पास कुछ तर्क नहीं है। महंगाई का मान नहीं बोल पाते तो मुगलों की बात करते हैं, अब बेरोजगारी का मान नहीं बोल पा रहे तो वक्त पे बात कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आप लोग नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए, ऐसा विपक्ष का कहना है, आप इसीलिए वक्फ बिल लेकर आए। नहीं, ऐसा है कि कांग्रेसियों द्वारा यह मुस्लिम समाज पर थोपा गया एक ऐसा कानून है जिस कानून से ही उस समाज का दबा कुचला परिवार जो गरीब जो मुस्लिम समाज है, जो गरीब परिवार है, उससे वंचित है। आप हजारों करोड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन के बैठे हैं और उस समाज का जो गरीब परिवार जो है ऐसा घूम रहा है। जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो यह बिल अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है और इससे जो उस समाज का गरीब तबका परिवार है उसको लाभ होगा। उन जमीनों को जो है, जितनी जमीनें कानूनी प्रक्रिया से सही हैं, उसका सही तरह से उपयोग होगा। बस इस बिल में यही है, इतना है। इस बिल से उसी समाज का लाभ होना। पता नहीं क्यों ये लोग जो कहना है कि आप इस बिल से नफरत फैलाना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दुगुना हो, उसे ध्यान भटकाने के लिए आपने ये बिल लाया। अरे भाई, ये इनका बस मन का एको है जो है। हम क्यों जो भटकाना चाहते हैं? आपके उस बिल के खिलाफ ही मुस्लिम परिवार, सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने आपत्ति दाखिल की है। हमने हिंदू भाई तो कोई किया नहीं है, तो आखिर में आपत्ति क्यों जो उसमें पड़ी हुई है? आखिर में कहीं ना वो समाज प्रताड़ित हो रहा है ना, कहीं से
दुखी है, तभी हो रहा है। बस उसी चीज को, उसी नियम कानून को थोड़ा सा पारदर्शी करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। उसमें आपको आपत्ति क्या है? आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अखिलेश यादव कह रहे हैं आप बिल लेकर आए हैं, पिछले दरवाजे से किसी को जमीन देना चाहते हैं। अरे भाई, ये सब समाजवादी पार्टी सरकार का काम है या कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी पिछले दरवाजे से जमीन देने का काम नहीं करती है जो है। और रही अडानी अंबानी की बातें लोग करते हैं, अडानी अंबानी भी इन्हीं की उपज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पैदा नहीं हुए थे, वो कांग्रेस की उपज है। बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? बिल में संशोधन की इस नाते जरूरत पड़ी है कि वक्फ बोर्ड वो बोर्ड अपने उस बोर्ड को बपौती मानता है। आप ये बताइए कि वो कहता है कि जो है क्या बोलते हैं, अभी उसमें संगम में जो महाकुंभ हुआ है उसमें एक मौलाना तय कर रहे थे जो 54 एकड़ ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर का वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे गोरखनाथ मंदिर जो हम लोग का जो पीठ है वो वक्फ बोर्ड की है। कुछ दिन बाद कहेंगे जो संसद जो है वो वक्फ बोर्ड की है, राजभवन वो वक्फ बोर्ड की है। हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन खरीदा है उसको भी आप कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इस पर संशोधन बहुत जरूरी है। आप उसका दुरुपयोग करेंगे बिल्कुल जरूरी है, और संशोधन होगा या बिल पास होकर रहेगा। वक्फ बोर्ड ये लोग इसलिए ला रहे हैं, देश की जनता से किए गए वादे को पूरा करने में असमर्थ हैं। कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार दिए नहीं तो ये उलझा करके हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड करके ये लोग कुर्सी पाना चाहते हैं। अभी चुनाव में इनका वोट बीजेपी का कहना है आपने वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया। बीजेपी का ऐसा कहना है कि खाता न वही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही, ऐसा बीजेपी सिर्फ दुष्प्रचार करती है देश में। बिल पास हो जाएगा कि नहीं? इनके औकात नहीं, इनके बाप दादों की बीजेपी की औकात नहीं कि बिल पास कर लेंगे, सरकार कल ही गिर जाएगी। अच्छा, हाँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश साथ देंगे। राहुल जी से बात कर लिया है टेलीफोन से वो लोग। हाँ, बात चल रही है। अभी बिल कांग्रेस की हैसियत नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं कि बिल रोक दे। 3 तलाक पास हुआ, 370 बीजेपी उसी तरह या अमेंडमेंट भी पास होगा। 70 की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। उस टाइम इनके पास मेजोरिटी में सरकार थी, और आज देख लो लंगड़ी बैसाखी की सरकार है, और नीतीश और नायडू के पैर पकड़ करके बिल पास कराने के चक्कर में लगे हुए कमरे में बैठ करके, और कल से मंथन चल रहा है इस पे। लेकिन नायडू और नीतीश को बिल पास होना चाहिए कि नहीं? बिल पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, लिख लीजिए, क्योंकि वो लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और इनके चक्कर में नीतीश बाबू और नायडू बाबू की सरकार गिर जाएगी। फिर उन लोगों के साथ वो सर वोट नहीं खड़ा होगा जो उनको भरोसा करके ट्रस्ट किया। इनके पास मुद्दों पे, मूल मुद्दों पे काम करने की बात करने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे वप पे और अंजेब पे, मुगल पे, अब पता नहीं दुनिया भर के किसके पे बात कर रहे हैं। कहना है आपकी सरकार गिर जाएगी, बिल नहीं पास होगा। और पिछला जो बिल था वक्फ बोर्ड वो बहुत अच्छा था, और आप लोग मुद्दों से भटकाने के लिए ये बिल लाए हैं कि मुसलमान उद्वेलित हो और आप लोगों को ध्रुवीकरण करने का मौका मिल जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इतनी जोरदार हार हराई है यूपी में कि आप बौखलाए हुए हैं, आपका हिंदू वोटर, आपके वोटर खिसक गए हैं। पहली बात, इसका हिंदू कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो बिल आया हुआ है ये बहुत बढ़िया है, ये गरीब मुसलमानों के लिए है, और सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है। आम आदमी जो है उसको जो फायदा होना था मुसलमानों में नहीं हो पा रहा था, इसलिए बिल आया। और दूसरी बात, एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, न किसी का मस्जिद जाने वाला है, न किसी का कब्रिस्तान जाने वाला है। जो आप लोग इनका जमीन हड़पना चाहते हैं, इनका कहना है। कैसे यार? तो सरकार अगर चाहेगी क्या नहीं कर लेगी? बरगलाए ना सपा वाले कांग्रेस वाले। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, पावर के पास होता है। बिल्कुल नहीं, बिल केवल गरीब मुसलमानों के लिए आया। आपकी गिरने जा रही है, और सरकार का क्या पावर है? सरकार कभी भाजपा की डरती नहीं है गिरने। सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, सरकार ये कांग्रेसी ऐसे ही कहते रह जाएंगे, और अभी जब बिल पास हो जाएगा तो अपना सर का बाल पकड़ के लोग नोचेंगे और रोएंगे। जो कह रहे हैं ना नीतीश साथ देंगे, ना चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे, फोन से बात। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। 50-60% जो मुस्लिम इसका जो है इसका पट्टी नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी एक विशेष विचारधारा और किसी पार्टी के से वो जो है तमाम ऐसे मुस्लिम समाज परिवार है जो इसके पक्ष में है। वो चाह रहा है भाई, उसको क्या करना है? जमीन तो कब्जा कर बैठा है अमीर आदमी और पति आदमी, और जो गरीब मुसलमान है वो देख रहा है, तो चाह ही रहा है कि चलो जो उस अमेंडमेंट बिल जो दूसरा हो जाए, उसमें संशोधन हो जाए। भाई साहब ने कहा कि इस बिल से हकीकत में एकदम सच्ची दिल की बात की, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर सफाई भी हिंदू ही दे रहा है, और उसका गिनती भी है, उसके लाभ भी है, उसका कलाकारी भी हिंदू भाई बता रहा है, जबकि है वो मुसलमान है कि हम इतना अच्छा बिल ला रहे हैं कि इसमें मुसलमानों की के हितैषी के लिए बिल है, इनके कल्याण के लिए। उसकी दो भी खूबियां नहीं बता पाएंगे, ना मोदी जी बता पाएंगे, ना ही इनके प्रवक्ता बता पाएंगे, लेकिन वो कलाकारी है, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया तो कलाकारी है। जब यहाँ बैठे बैठे यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए थे, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, वैसा ही है जो कह दिया। उस पत्थर तो नहीं, दो कमियां तो बता ही सकता हूँ। क्या वक्फ बोर्ड यही चाहता है कि आप बैठे बैठे किसी भी नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे? बताइए, में जब खराबी आती है बताइए ना, क्या बदलने की वजह ये कांग्रेसियों द्वारा होगा? आप बदलने वाली खूबियां बताइए ना, खामियां बताइए। कैसे आप मजबूत किया गया है? आप खूबियां नहीं बता पाएंगे, मालूम आती नहीं है, बिल्कुल नहीं पास। लिख लीजिए सरकार पास होगा, 100%
पास होगा, मोदी साष्टांग दंडवत कर दिए। कह रहे भैया 100% पास होगा। कांग्रेसी, सपाई, बसपाई सभी विपक्षी दल सभी जेपीसी में पहली बिल है जो जेपीसी में गई है, और पहली बिल इनके कार्यकाल की है 2024 के बाद वाली जो रिजेक्ट होने जा रही है। लिख लीजिए, 24 से पहले अलग सरकार थी, 24 के बिल्कुल पलटेंगे, बिल्कुल पलट चुके हैं, पलटेंगे नहीं। ये लोग गांधी पीएम बनने जा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी PM बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेसी सिर्फ ख्वाब देखे कि पीएम बनने आ रहे हैं, आस नहीं। 14 से ख्वाब ये देख रहे हैं कि बिल इस बिल से मुसलमानों का हित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 99% बिल्कुल नहीं। स्वयं ये बिल नहीं पास होगा। बिल्कुल नहीं। ये बिल आपको एक बात बता दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बीजेपी की जगह ये बिल का अगर कांग्रेस भी लेकर के आती या कोई भी पार्टी लेकर के आती तो भी उसके खिलाफ मुखालफत होती। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टियों को ही लगता है कि इस बिल से फायदा नहीं होने वाला है। सरकार आपकी गिर रही है, कहाँ पास होने। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राजद और तमिलनाडु की पार्टी स्टालिन, सबकी पार्टी का नाम नहीं मालूम इनको, बस सपा कांग्रेस दो ही रटे पास होगा। ये बिल 100% पास होगा भाई साहब। और मैं गिर जाएगी। अभी से मैं आपके इस जो है उसके माध्यम से कागज में गिर चुकी है, घोषणा होना बाकी है। गिर गई है, घोषणा होनी नीतीश है। नहीं देंगे। अरे, राष्ट्रपति जाएगी, ये बिल के बाद घोषणा भी हो जाएगी, हो जाएगी। देखा जाएगा जब सरकार जहां बिल नहीं पास करा पाई, सरकार गिर जाएगी। नहीं, कहीं ना कुछ गिरेगा। बिल पास होगा, 100% बिल पास होगा, उसमें कहीं कोई कोता नहीं है। नीतीश जो चंद्रबाबू नायडू केंद्र बिलाई बाग से छीका फूटने वाला नहीं है। देख लीजिएगा, ये लोग बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन पार्टी, मुद्दाहीन सरकार चल रही है। जनता का मुद्दा क्या है, अब बात किस पे करेंगे? हम वक्फ बिल पे बात करने आए थे। शोएब ने कहा कि ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है सरकार नफरत फैलाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय दोगुना हो जाए, इस पे बात ना हो, इसलिए ये बिल लेकर आई है। अखिलेश यादव भी हमलावर है संसद में चर्चा चल रही है। हम बातचीत करने आ गए कि वक्फ बिल पे जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलती है, जनता के दिल में क्या है। ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।